नमस्कार साथियों। चलिए साथियों, हम क्या करते हैं, हमने पिछले वीडियो में कवर किया था जो चैलेंजेस होता है लैंग्वेज टीचिंग में इन डाइवर्स क्लासरूम में। तो किस प्रकार के हमको चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, क्लासरूम की सिचुएशन क्या है, क्लासरूम का कंडीशन क्या है, क्लासरूम में फैसिलिटी कैसा है, ट्रेन टीचर है कि नहीं है, इन्वायरमेंट कैसा है, टेक्स्ट बुक का अरेंजमेंट कैसा है, एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस होता है। ये सारी चीज़ें हमने देखा था कि लैंग्वेज से संबंधित जो भी हमको इंग्लिश टीचिंग से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आती है क्लासरूम में, उसको हमने देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि हमको ऐसे बच्चों को पढ़ाने में तकलीफ होता है जो लैंग्वेज से संबंधित कुछ समस्या को फेस करते हैं। तो उस टॉपिक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। उसका टॉपिक का नाम है लैंग्वेज डिसऑर्डर। लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या होता है? एक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है। क्या होता है साथियों? एक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है। इट इज अ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। लैंग्वेज डिसऑर्डर आर लैंग्वेज डिसऑर्डर are a type of communication disorder। डिसऑर्डर का मतलब होता है साथियों अव्यवस्था, है ना। तो एक प्रकार का क्या है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। ये जो है लैंग्वेज डिसऑर्डर इशू किससे होता है? इशू विथ कॉम्प्रिहेंशन, यूज ऑफ स्पोकन, रिटन और अदर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, है ना। इट डील्स with the issue of use of spoken, written form or other form of language। ठीक है साथियों, याद रखेंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो डील करता है, ये जो विस्तार करता है, ये बताता है, ये जो डील्स करता है किसके साथ? इशू होगा, उसके साथ कुछ ना कुछ समस्या होगा। यूज ऑफ स्पोकन, रिटर्न फॉर्म, स्पोकन फॉर्म, रिटर्न फॉर्म में, है ना। ये अदर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज में, या फिर हो सकता है कंप्रीहेंशन में प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम विथ कंप्रीहेंशन, प्रॉब्लम विथ कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन इसका मतलब समझ में भी क्या होता है साथियों? कंप्रीहेंशन का मतलब समझ में। तो समझ में भी क्या होता है, बच्चों को प्रॉब्लम होगा। तो ये सारी चीजें क्या कहलाता है? हमारा लैंग्वेज डिसऑर्डर। स्टूडेंट स्ट्रगल करेगा, है ना। कंटेक्स्ट, फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, है ना। स्टूडेंट स्ट्रगल विथ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, याद रखेंगे। ठीक है साथियों, इसमें क्या होगा, जो स्टूडेंट होंगे, जो छात्र होंगे, वो स्ट्रगल फेस करेंगे, कठिनाई महसूस करेंगे। फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का फॉर्म कैसा बना है, किससे बना हुआ है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका चैप्टर क्या है, या उसका फंक्शन क्या है, उसका कार्य क्या है, ये सारे चीज़ों से क्या होगा साथियों? बच्चों को प्रॉब्लम होगा। बच्चों को क्या हो जाएगा साथियों? समस्या जाएगी, चाहे वो ग्रामेटिकली हो, चाहे किसी भी रिलेटेड हो, उसको क्या होगा साथियों? समस्या का सामना करना पड़ेगा, डिफिकल्टीज से फेस करना पड़ेगा, स्ट्रगल करेंगे। तो वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आएगा साथियों? लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंतर्गत आएंगे। मतलब इसमें एक्सपीरियंस टीचर, एक्सपीरियंस लर्नर अगर नहीं रहेगा तो ग्रामर जो है या सेंटेंस फॉर्मेशन जो है अच्छे से नहीं कर पाएंगे, है ना। बच्चे नहीं सीख पाएंगे। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर से, ये भी प्रॉब्लम होता है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक बोला जाए तो क्या कहना चाह रहा है उसको हम समझ नहीं पाते हैं, ये भी दिक्कत होता है। तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर से, मतलब कंप्रीहेंशन में प्रॉब्लम होगा, यूज ऑफ स्पोकन में प्रॉब्लम होगा। देखो लिखा हो, इसमें किसमें प्रॉब्लम होगा? कंप्रीहेंशन में प्रॉब्लम होगा, याद रखेंगे। यूज ऑफ स्पोकन में प्रॉब्लम होगा, रिटर्न फॉर्म में प्रॉब्लम होगा, फॉर्म ऑफ लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगा। फॉर्म मतलब ग्रामर हो गया, है ना, ग्रामर रूल, इसमें प्रॉब्लम होगा, है ना। फॉर्म ऑफ लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगा। फंक्शन मतलब काम में प्रॉब्लम होगा, कार्य में प्रॉब्लम होगा, लैंग्वेज के कार्य में प्रॉब्लम होगा। तो ये सारे चीज में प्रॉब्लम होगा साथियों। तो ये क्या कहलाता है? आपका लैंग्वेज डिसऑर्डर कहलाता है। मतलब एक सुनने में समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा, दूसरा लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगा, तीसरा दोनों में प्रॉब्लम होगा। अब देखो इसी को हम लोग लैंग्वेज डिसऑर्डर को आगे देखेंगे तो लर्निंग डिसेबिलिटीज आता है। मतलब क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकता है बच्चों के साथ, उसको देखने का प्रयास करते हैं हम। देखो लर्निंग डिसेबिलिटीज, देखिए अगला है लर्निंग डिसेबिलिटीज।
लर्निंग डिसेबिलिटीज का मतलब क्या साथियों? सीखने में अक्षमता। लर्निंग का मतलब होता है सीखने में अक्षमता, मतलब सीखने में सक्षम नहीं है भाई, है ना, सीखने में असक्षम, सीखने में असक्षम कहने का मतलब है भाई, है ना। तो क्या क्या हो सकता है लर्निंग डिसेबिलिटीज, किस किस प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है? तो पहला है डिसलेक्सिया। क्या है साथियों? डिसलेक्सिया। देखो पहला साथियों डिसलेक्सिया, पहला है डिसलेक्सिया, याद रखेंगे डिसलेक्सिया। पहला है साथियों क्या? डिसलेक्सिया। क्या पढ़ेंगे इसको? डिसलेक्सिया। ये जो होता है साथियों रीडिंग संबंधी होता है। इट इज लर्निंग डिसेबिलिटी रीडिंग। क्या होता है? इट इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी इन रीडिंग। तो रीडिंग में क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी है ना, मतलब पढ़ने में उसको समस्या है, मतलब पढ़ेगा तो साउंड के लेटर के रिलेशनशिप को डिफिकल्टी फेस करेगा, है ना। फेस डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड, फेस डिफिकल्टीज टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, फेस डिफिकल्टीज टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन साउंड लेटर एंड देयर मीनिंग, साउंड लेटर एंड देयर मीनिंग। तो ये उसको वाइल रीडिंग, जब वो पढ़ रहा होगा, पढ़ने के दौरान वो क्या फेस करेगा? फेस डिफिकल्टीज टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन साउंड लेटर एंड मीनिंग वाइल रीडिंग। जब वो पढ़ रहा होगा तो उसको ये सारे चीज़ों का सामना करना पड़ेगा भाई, है ना। रीडिंग कंप्रीहेंशन प्रॉब्लम होगा, इनएबिलिटी टू ग्रैस्प द मीनिंग वर्ड्स, है ना, इनएबिलिटी टू ग्रैस्प द मीनिंग। ग्रैस्प मतलब होता है पकड़ना, ग्रैस्प द वर्ड मीनिंग। वो जब पढ़ते रहेगा तो वर्ड का जो मीनिंग है, प्रॉपर वर्ड का मीनिंग है, उसको भी पकड़ने में उसको समस्या जाएगा, सेंटेंस का अर्थ समझने में समस्या जाएगा, तो वो क्या कहलाता है साथियों? डिसलेक्सिया। इट इज लर्निंग डिसेबिलिटी इन रीडिंग, फेस डिफिकल्टीज टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन साउंड लेटर एंड मीनिंग वाइल रीडिंग। मतलब रीडिंग में प्रॉब्लम जाएगा, साउंड को लेटर समझने में कंप्रीहेंशन प्रॉब्लम होगा, याद रखेंगे इसमें प्रॉब्लम होगा, रीडिंग होगा, ठीक है। कंप्रीहेंशन प्रॉब्लम भी हो सकता है भाई, है ना, कंप्रीहेंशन प्रॉब्लम, इसको भी याद रखेंगे। कंप्रीहेंशन प्रॉब्लम जाएगा, समझने में प्रॉब्लम जाएगा, रीडिंग करेगा तो, ठीक। तो ये सारे चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएगा साथियों? डिसलेक्सिया के अंतर्गत आएंगे। फेस को पढ़ेगा, फ्रेज को पढ़ेगा, मीनिंग को पढ़ेगा, वर्ड को पढ़ेगा, तो उसको समस्या सामना करना पड़ेगा। वर्ड मीनिंग और फ्रेज भी आ जाएगा, पैराग्राफ भी आ जाएगा, है ना। तो सारे चीज़ें को उसको क्या हो जाएगा साथियों? प्रॉब्लम करेगा जब वो पढ़ाई करेगा तो, ठीक। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डिसकैलकुलिया। अगला क्या है साथियों? दूसरा पॉइंट हमारा है डिसकैलकुलिया। अब देखो डिसकैलकुलिया क्या है साथियों? डिसकैलकुलिया मतलब जो है प्रॉब्लम फेस होगा अर्थमेटिक एंड मैथमेटिक कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम फेसिंग विथ अर्थमेटिक एंड मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक एंड मतलब लॉजिक कॉन्सेप्ट, याद रखेंगे लॉजिक कॉन्सेप्ट। वो प्रॉब्लम फेस किस में करेगा बच्चा जो है? डिसकैलकुलिया में। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, सीधा सिंपल कैलकुलेशन, है ना, कैलकुलेशन संबंधी। अब कैलकुलेशन में अर्थमेटिक भी आ जाएगा, लॉजिक भी आ जाएगा, तो उससे रिलेटेड उसको क्या हो जाएगा साथियों? प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। अगला देखो डिसग्राफिया। अगला पॉइंट हमारा है डिसग्राफिया।
डिस्ग्राफिया साथियों। अगला क्या है साथियों? डिस्ग्राफिया। अब यहाँ पास अर्थमेटिक और लॉजिक कॉन्सेप्ट डिस्कैलकुलियम। डिस्ग्राफिया मतलब प्रॉब्लम होगा, ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग संबंधी, लर्निंग डिसेबिलिटी इन राइटिंग, लर्निंग डिसेबिलिटीज ड्यूरिंग राइटिंग। जब बच्चा लिखेगा तो उसको लिखने के दौरान क्या फेस करना पड़ेगा साथियों? प्रॉब्लम फेस करेगा। प्रॉब्लम विथ मूवमेंट, रिस्ट, बॉडी कोऑर्डिनेशन इन कटिंग पेपर। ठीक है, देखो जैसे प्रॉब्लम जाएगा किसके साथ? मूवमेंट करेगा, बॉडी मूवमेंट। प्रॉब्लम विथ मूवमेंट जैसे रिस्ट मतलब कलाई, रिस्ट के साथ है ना, फिंगर के साथ एंड बॉडी। अगर वो लिखते समय उनके बॉडी मूवमेंट अलग पता चलेगा, पकड़ने का स्टाइल अलग होगा, रिस्ट पे प्रॉब्लम जाएगा, फिंगर में प्रॉब्लम जाएगा, किसी भी एक में क्या होगा? मूवमेंट करते समय उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? डिस्ग्राफिया कहेंगे। इनकंसिस्टेंसी लेटर एंड वर्ड स्पेसिंग ऐसा रहेगा, है ना, इनकंसिस्टेंसी रहेगा। इनकंसिस्टेंसी मतलब अनियमितता रहेगा, इनकंसिस्टेंसी। while writing letter words and देखो जब शब्द को लिखेगा, अक्षर को लिखेगा तो इनकंसिस्टेंसी रहेगा भाई, है ना। पुअर स्पेलिंग हो सकता है, या हो सकता है पुअर स्पेलिंग मतलब स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करेगा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इनकंसिस्टेंसी रहेगा, अनियमितता रहेगा। ठीक है, उसका जो ब्रेन है ढंग से काम नहीं करेगा। तो ये जो है अनफिनिश्ड वर्ड लिखेगा, अनफिनिश्ड वर्ड मतलब वर्ड का पूरा एग्जैक्ट मीनिंग नहीं लिखेगा, वर्ड को पूरा खत्म कर देगा, अपने मन से कुछ जोड़ देगा थोड़ा सा लिखने के बाद, तो अनफिनिश्ड वर्ड हो जाएगा। तो ये ऐसा जो प्रॉब्लम होता है साथियों, डिस्ग्राफिया में होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी ड्यूरिंग राइटिंग में होता है, राइटिंग में लर्निंग डिसेबिलिटी होता है। याद रखेंगे किसमें? राइटिंग में लर्निंग डिसेबिलिटी होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम विथ मूवमेंट, रिस्ट कलाई, बॉडी मूवमेंट, फिंगर मूवमेंट में प्रॉब्लम होगा। इनकंसिस्टेंसी रहेगा वाइल राइटिंग लेटर वर्ड्स या अदर थिंग को लिखेगा तब। पुअर स्पेलिंग हो सकता है, अनफिनिश्ड वर्ड रहेगा, ऐसा प्रॉब्लम होता है। ठीक, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, डिस्ग्राफिया में। अगला देखो, डिस्ग्राफिया में हमको 3 प्रकार की डिस्ग्राफिया को ध्यान में रखना है। पहला मोटार डिस्ग्राफिया, स्पेशियल डिस्ग्राफिया और डिस्लेक्सिक डिस्ग्राफिया। 3 प्रकार के हमको डिस्ग्राफिया को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा साथियों। देखिए, पहला है मोटार डिस्ग्राफिया। पहला क्या है साथियों? मोटार डिस्ग्राफिया। अब मोटार डिस्ग्राफिया क्या है? देखो, मोटार डिस्ग्राफिया जो होता है मतलब फाइन राइटिंग और प्रेशर राइटिंग में प्रॉब्लम होगा। इसमें प्रॉब्लम होगा फाइन राइटिंग, याद रखेंगे, फाइन राइटिंग एंड प्रेशर राइटिंग। इसमें क्या होगा साथियों? प्रॉब्लम जाएगा, है ना, प्रॉब्लम। इसमें क्या करेगा साथियों? फाइन राइटिंग और प्रेशर राइटिंग जो होता है उसमें वो लिखने में क्या करेगा साथियों? कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसे को क्या बोलते हैं? मोटार डिस्ग्राफिया। ठीक है, अगला देखो, दूसरा होता है साथियों स्पेशियल डिस्ग्राफिया। स्पेशियल डिस्ग्राफिया याद रखेंगे, स्पेशियल डिस्ग्राफिया। स्पेशियल डिस्ग्राफिया, इसमें क्या होता है साथियों? स्ट्रेट लाइन खींचने में प्रॉब्लम होता है। स्ट्रेट लाइन खींचने में, है ना, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन खींचने में स्ट्रेट लाइन में प्रॉब्लम होगा, या फिर उसको ड्राइंग रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। ड्राइंग में प्रॉब्लम, है ना, ड्राइंग में क्या जाएगा साथियों? प्रॉब्लम होगा। तो ये सब किसमें है साथियों? लिखने संबंधी प्रॉब्लम है। स्ट्रेट लाइन खींचने में प्रॉब्लम होगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं खींच पाएगा, ऐसे तैसे खींचेगा, स्ट्रेट लाइन खींचने में प्रॉब्लम होगा, या ड्राइंग में प्रॉब्लम होगा, उसको स्पेशियल डिस्ग्राफिया बोलते हैं। और अगला होता है डिस्लेक्सिक डिस्ग्राफिया। अगला क्या होता है साथियों? डिस्लेक्सिक डिस्ग्राफिया, याद रखेंगे। डिस्लेक्सिक डिस्ग्राफिया का मतलब क्या होता है साथियों? देखो, डिस्लेक्सिक डिस्ग्राफिया का मतलब होता है, मतलब वो लिखेगा तो उसको पढ़ नहीं पाओगे, ऐसा लिखेगा, है ना।
अनरीडेबल, अनरीडेबल राइटिंग रहेगा, याद रखेंगे। अनरीडेबल राइटिंग मतलब अपठनीय लेखन रहेगा। कैसा रहेगा? अपठनीय लेखन, याद रखेंगे। अपठनीय लेखन, अपठनीय लेखन मतलब लिखेगा तो साथियों वो समझ में नहीं आएगा कैसे लिख रहा है, याद रखेंगे। ये होता है डिस्ग्राफिया। ठीक, क्लियर हो रहा है? ये चीजें समझ में आ रहा है? ये डिस्ग्राफिया होगा, है ना। अगला है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया अगला क्या है साथियों? डिस्प्रेक्सिया अगला है साथियों, याद रखेंगे। इतना चीजें क्लियर हुआ, याद रखेंगे। चलो अगला है डिस्प्रेक्सिया। अगला क्या है साथियों? डिस्प्रेक्सिया। अगला क्या है साथियों? डिस्प्रेक्सिया। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा डिस्प्रेक्सिया। इसमें क्या होता है, जब तुम प्रॉब्लम फेस करते हो, अगर तुम्हारा ब्रेन जो है मसल्स में उसको मूवमेंट में वर्क करने में प्रॉब्लम होता है, तो वो होता है फिजिकल से ब्रेन में प्रॉब्लम होगा। अगर तुमको कोई मैसेज दे रहा है ना, और तुम मैसेज को मैसेज को कैप्चर करने में तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो वो होता है डिस्प्रेक्सिया। क्या होता है साथियों? डिस्प्रेक्सिया। प्रॉब्लम विथ मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन इन कटिंग, राइटिंग, ग्रास मोटर स्किल्स सच एज रनिंग, जंपिंग, इसमें प्रॉब्लम होता है। ब्रेन अनेबल टू परफॉर्म टास्क, इसका मतलब ये बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है? ब्रेन आर अनेबल, ब्रेन, देखो ऐसे याद रखेंगे, आवर ब्रेन इज, या जिसका भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, ब्रेन आर अनेबल, ब्रेन आर अनेबल, है ना, याद रखेंगे। ब्रेन आर अनेबल, ब्रेन आर अनेबल टू परफॉर्म फिजिकल टास्क, फिजिकल टास्क, याद रखेंगे। तो जो हमारा मस्तिष्क होगा या जिसमें इसको प्रॉब्लम होगा डिस्प्रेक्सिया का, उसका जो ब्रेन है वो फिजिकल टास्क में परफॉर्म करने में अनेबल नहीं होगा, अनेबल होगा, योग्य नहीं होगा। अनेबल मतलब योग्य ना होना, योग्य ना होना, तो वो उसके लिए योग्य नहीं होगा। जैसे प्रॉब्लम विथ बॉडी मूवमेंट इन कटिंग, राइटिंग, ग्रास मोटर स्किल सच एज रनिंग हो गया, जैसे रनिंग हो गया, रनिंग, है ना, वॉकिंग, रनिंग, वॉकिंग, या जैसे बोलते कोई कुछ एक्टिविटी कराना है, जैसे कटिंग पेपर, पेपर काटने में उसको प्रॉब्लम होगा, है ना, ठीक है, कुछ चीज़ को एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम होगा उसको, रनिंग मोटर स्किल में समझ जाए, है ना। डिफिकल्ट टू जंप, है ना, डिफिकल्ट टू जंप, डिफिकल्ट टू जंप, तो ये सारे चीज में उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ये क्या कहलाता है साथियों? डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया क्या है? ब्रेन जो है हमारा, जो ब्रेन है, हमको जो ऑर्डर मिलता है, जो मैसेज मिलता है, उसको उसके बाद वो फिजिकली रूप में उसको परफॉर्म करने में अनेबल होगा। तो ब्रेन आर अनेबल टू परफॉर्म फिजिकल टास्क, जैसे रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, कटिंग पेपर हो गया। पेपर को काटने मतलब हाथ का बॉडी मूवमेंट करेगा ना, तब ये हो जाएगा बॉडी मूवमेंट, है ना, बॉडी मूवमेंट हो रहा है यहाँ पास, तो उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। डिफिकल्ट टू जंप में प्रॉब्लम होगा, है ना। डिले इन सीटिंग, अगर बैठने में उसको प्रॉब्लम होगा, डिले इन सीटिंग और स्टैंडिंग, मतलब वो धीरे से खड़ा होगा, धीरे से बैठेगा, तो बैठने में उसको समस्या जाएगा। तो ऐसे चीज को हम क्या बोलेंगे साथियों? डिस्प्रेक्सिया कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? डिस्प्रेक्सिया। क्या बोलेंगे? डिस्प्रेक्सिया, याद रखना है, ठीक। और एक होता है अफेसिया। एक क्या होता है साथियों? अफेसिया। एक होता है अफेसिया। अब अफेसिया क्या होता है साथियों? देखो इसमें क्या होता है, हमारा ब्रेन का जो एक पार्ट होता है वो डैमेज हो जाता है, लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने में दिक्कत होता है। डैमेज टू द ब्रेन दैट प्रोड्यूस एंड प्रोसेस लैंग्वेज, डैमेज टू द ब्रेन, डैमेज टू द ब्रेन दैट प्रोड्यूस एंड प्रोसेस द लैंग्वेज, ठीक है, याद रखेंगे। हमारा जो ब्रेन का कोई भी एक हिस्सा होता है वो डैमेज हो जाता है और वो प्रोड्यूस और प्रोसेस लैंग्वेज को सही तरीके से प्रोसेस करने में अक्षम हो जाता है, चाहे वो रीडिंग से रिलेटेड रहे, है ना, चाहे वो रीडिंग से रिलेटेड रहे, चाहे राइटिंग से रिलेटेड रहे, चाहे लिसनिंग से रिलेटेड रहे। एक चीज में होगा भाई, है ना, किसी भी एक में होगा भाई, याद रखेंगे, किसी भी एक चीज में उसको प्रॉब्लम हो, रीडिंग, राइटिंग, चाहे लिसनिंग, चाहे स्पीकिंग,
किसी भी एक सेक्टर में उसको कंप्लीटली प्रॉब्लम जाएगा और वो प्रॉब्लम किससे रिलेटेड रहेगा, ब्रेन से रिलेटेड रहेगा, वो अफेसिया होता है, याद रखेंगे। तो ब्रेन जो है डैमेज हो जाएगा, ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज रहेगा जिससे उसको प्रॉब्लम होगा साथियों। चाहे ज़्यादातर प्रॉब्लम होगा स्पीकिंग रिलेटेड में, किसमें प्रॉब्लम होगा, स्पीकिंग रिलेटेड में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। स्पीकिंग में, पढ़ने में, सुनने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बोलने में प्रॉब्लम होता है। डैमेज टू द ब्रेन दैट प्रोड्यूस एंड प्रोसेस ऑफ द लैंग्वेज, तो प्रोसेस और लैंग्वेज, ट्रबल स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सब में प्रॉब्लम होता है। मतलब कोई एक एरिया में उसको पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। मतलब ये जो प्रॉब्लम है कंप्लीटली ज़्यादातर मेन फोकस करता है किसमें, मेन फोकस है इसमें, याद रखेंगे, स्पीकिंग में। मेन फोकस किस पे प्रॉब्लम जाता है साथियों, स्पीकिंग में प्रॉब्लम होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, अफेसिया बोलेंगे। डैमेज ये ब्रेन रिलेटेड हो जाएगा, लेकिन किससे होगा, ब्रेन रिलेटेड हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। क्लियर हुआ यहाँ तक के। एक होता है डिसार्थिया, अगला क्या होता है साथियों, डिसार्थिया। डिसार्थिया, डिसार्थिया याद रखेंगे। डिसार्थिया क्या होता है, ये आपका नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होता है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम में क्या होता है साथियों, प्रॉब्लम, वो ब्रेन में हो गया, ये नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होता है, याद रखिए। नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएंगे। इस पे हम क्या कर सकते हैं, लाउडर नहीं बोल सकते, लाउडर नहीं बोल सकते, लाउडर नहीं बोल सकते, याद रखना है। लाउडर नहीं बोल सकते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लाउडर नहीं बोल सकते हैं। स्पीच वॉल्यूम, रिदम, रिदम सही नहीं होगा, टोन सही नहीं होगा, टोन सही नहीं होगा, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, नॉट वर्क प्रॉपरली, याद रखेंगे, नॉट वर्क प्रॉपरली, इसको याद रखेंगे। तो ये डिसार्थिया होता है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होता है, मतलब ये मोटार स्पीच डिसऑर्डर है। वीकनेस और पैरालिसिस वाला हो जाएगा, गले में कुछ प्रॉब्लम होगा या कुछ चीज़ को आगे पीछे बोलेगा, मोनोटोनस स्पीच बोलेगा, मोनोटोनस स्पीच, मोनोटोनस स्पीच मतलब आगे पीछे बोलेगा, कोई भी चीज़ को आगे पीछे बोलेगा, आगे पीछे बोलेगा, किसी को आगे बोल देगा, किसी के पीछे बोल देगा, हड़बड़ा के बोलेगा, है ना। मतलब टंग में प्रॉब्लम होगा, फेशियल टंग प्रॉब्लम, टंग प्रॉब्लम, याद रखेंगे, टंग में प्रॉब्लम होगा या फेशियल मसल में प्रॉब्लम होगा, फेशियल मसल में प्रॉब्लम, फेशियल मसल, फेशियल मसल में प्रॉब्लम, याद रखें। तो ये सारे चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएगा साथियों, आपका आएगा डिसार्थिया के अंतर्गत। नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम रहेगा, लाउडर नहीं बोल पाएगा, रिदम या टोन में प्रॉब्लम होगा, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, रिदम और टोन उसको सही अच्छे से, मोनोटोनियस स्पीच करेगा, आगे पीछे बोलेगा, हड़बड़ा के बोलेगा, इधर उधर बोलेगा, टंग में प्रॉब्लम होगा और फेशियल मसल में प्रॉब्लम होगा, एक्सप्रेशन में उसको प्रॉब्लम होगा। ये सारे चीज़ें में उसको क्या हो जाएगा साथियों, प्रॉब्लम होगा। ये क्या कहलाता है, डिसार्थिया कहलाता है। इतना चीज़ क्लियर हो गया। चलिए अब इसका जो आगे पार्ट है, एक वीडियो और इसका बनेगा, एक पार्ट और बनेगा, उसमें हम लोग देखेंगे साथियों पूरा ऑटिज्म के बारे में, ADHD क्या होता है ना, उसको देखेंगे, स्पीच डिसऑर्डर क्या होता है, इसको देखेंगे। तो ये जो हमारा है एक वीडियो में कवर हो जाएगा, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलेंगे साथियों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, वीडियो को देखते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई अपना करते रहिए। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।